ये गुफा तो मैं पहचानती हूँ। इस गुफा में तो मैंने कामिनी को रखा था, यही ना? यही तो मेरी शर्त है रोहिणी। अगर अग्नि को वापस लाना चाहती हो तो फिर तो कामिनी की भी जान वापस लौटानी होगी। थांदी, उस मायानाग गुफा में ऐसा क्या है? कामिनी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे संभव है? कामिनी वहाँ पर कैसे आ सकती है? मैंने रोहिणी को साथ ले जाकर सबसे ज्यादा सुरक्षित और गुप्त जगह पर कामिनी के शरीर को कैद करके रख दिया था। वहाँ पर रोहिणी के सिवा और किसी के लिए भी जाना मुमकिन नहीं है। मैंने तो रोहिणी तक से भी वहां तक जाने के रास्ते को छुपा कर रखा था। अब वो विष रानी रोहिणी को उस गुफा में ले जा रही है, इसका मतलब उसका उद्देश्य तो फिर साफ हो गया। कामिनी की जान लौटाना? हाँ, ये छोड़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं, रोहिणी ये काम नहीं कर सकती। कर नहीं सकती है, करना ही होगा। विष रानी के कहे हिसाब से रोहिणी को तो काम करना ही होगा। क्या? अभी तुमने क्या बोला बेकार बिच्छू? नहीं, मैं कह रहा था कि विष रानी ने रोहिणी को शर्त में बांधा है। रोहिणी को विष रानी का काम करना ही होगा, तभी अग्नि बच पाएगा। हाँ, ऐसा है? तुम तो एक साधारण से सेवक थे ना, जो कुछ भी नहीं जानते थे। अपने अंदर सारी बातें छुपा कर रखी है। ए, बोलो क्या क्या जानते हो अभी तुम? नहीं तो अभी मारकर पेट फाड़ दूंगी तुम्हारा मैं। बोलो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, अगर मैं जानता भी तो क्या मैं उसे याद रख सकता था? मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ। विष रानी ने षड्यंत्र करके रोहिणी को जाल में फंसा लिया है। अभी कुछ भी नहीं किया गया तो सर्वनाश हो जाएगा। प्राण बचाना चाहते हो तो उस विष रानी के पास हम लोगों को लेकर चलो, अभी के अभी। हाँ, वो तो ले जाऊंगा, लेकिन ये राक्षसी भी साथ जाएगी ना? ए, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी इस बात से तुम्हारा सरदर्द क्यों हो रहा है? बताओ तो। ये तो पीछे ही पड़ गया इसके। हलुम, लाज शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, बघू जयनाग, तुम लोग जंगल में ही रुको। खाई चलो हमारे साथ में। लेकिन थांदी, हमारे पहुंचने से पहले ही रोहिणी कहीं कुछ कर न बैठे। ऐसा हुआ तो अग्नि को भी खोएंगे और रोहिणी को भी खो बैठेंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है थांदी, सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा। चिंता तो मुझे भी हो रही है। रोहिणी, तुम्हारा गुस्सा कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा के सामने रुकावट बनकर ना खड़ा हो जाए। तुम प्रतिज्ञा में बंधी हो और अब उसे पूरा करने का वक्त है। कभी भी नहीं। आपने झूठ बोलकर मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी पुरानी दुश्मन को वापस ले आऊंगी? कामिनी खुद ही अपने आप को वापस लाने का इंतजाम करके गई है। अग्नि को बचाना है तो कामिनी के गले की वो स्फटिक की माला चाहिए, और वो हार तभी जागृत होगा जब कामिनी का फिर से जन्म होगा। तो फिर आपका क्या योगदान है? इस रहस्य को केवल मैं ही जानती थी, तभी मेरे संकेत तुम लोग को मिल रहे थे।
अब क्या करूंगी मैं? ये मैं किस जाल में आकर फंस गई? रोहिणी, तुम लाचार हो और वैसे भी कामिनी के साथ मेरा पुराना कुछ हिसाब बाकी है। परिवार, उसका दर्द तो तुम समझोगी, मैं उम्मीद करती हूँ। कामिनी ने तुम्हारे परिवार को खत्म किया है, तभी उसकी हत्या करके तुमने अपने जख्मों को भरा है। लेकिन मैं क्या करूंगी? मुझे क्या करने से शांति मिलेगी? बदले की आग में तो मैं जल रही हूँ रोहिणी, मैं क्या करूंगी? मेरे भैया पंचशीर, उनकी बेटी पंचशीरा और मेरी दीदी काल नागिन, मेरे परिवार के सभी लोगों की हत्या की है इस कामिनी ने। उन लोगों से अपना काम करवाकर धोखेबाजी की है। ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ मैं? तो कामिनी को जिंदा करके आप क्या करेंगी? कामिनी को वापस जिंदा करूंगी, क्योंकि उसके बाद उसे मैं अपने हाथों से मार डालना चाहती हूँ। और ऐसा ना हुआ तो मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी रोहिणी, बिल्कुल भी नहीं। रोहिणी, समझने की कोशिश करो। कामिनी जीवित होगी तभी अग्नि लौटेगा, और उसके बाद कामिनी की हत्या करके मैं मेरे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लूंगी। शांति तो दोनों को ही मिलेगी, है ना? मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन कामिनी को वापस आना मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर मेरे सामने और कोई उपाय बाकी बचा ही नहीं रोहिणी, क्योंकि एक बार आगे बढ़ जाने पर विष रानी फिर पीछे हटना नहीं जानती। जहर चाहिए और जहर। मुझ पर हमला करके तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। मौत पर हमला करके क्या कोई उसे रोक सका है? इस तरह नहीं हो पाएगा विक्रम, हमें कोई और रास्ता ढूंढकर निकालना होगा अग्नि के पास जाने का। वो देखो रोहिणी, हमारे वंश का कलंक, मेरी दीदी का बेटा विक्रम किस तरह तुम्हारी बहन के इशारों पर चल रहा है। मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेरे परिवार से अलग किया है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ रोहिणी, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? गलत समझ रही हैं आप मुझे विश्रानी। विक्रम का परिवार हम लोग हैं, मैं, उसके भैया, दीदी, हम सभी लोग। अच्छा है ना, ऐसा ही हो। विक्रम रहे ना तुम्हारे परिवार में, तुम बस मुझे मेरा एक हक वापस लौटा दो। और ये अगर तुम नहीं करोगी ना रोहिणी, तो फिर सर्वनाश होगा। वो विक्रम भी नहीं बच पाएगा। देखो तो फिर अब। विक्रम, अब तुम सब कुछ खो दोगे, तुम्हारे भैया और तुम्हारी साथी दोनों को ही।
भैया विश्रानी भूल कर रही हैं आप। मत करिए ऐसा, मत करिए। रास्ता ना हो तो फिर मैं क्या करूंगी रोहिणी? मुझे तो जहर चाहिए, और जहर। प्रतिज्ञा तोड़ने पर उसका अंजाम भयानक होगा, ये मैंने कहा ही था। क्यों? कहा था या नहीं? ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं कामिनी की जान वापस लौटाऊंगी, लेकिन आप मेरी बहन योद्धा विक्रम किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जहर चाहिए, और जहर। मेरा उद्देश्य को पूरा होने में अब और देरी नहीं है, लेकिन ओहो, बेचारी रोहिणी जानती भी नहीं। अग्नि की जान लौटा देने पर भी मोहिनी उसे तो किसी कीमत पर भी और बचाया नहीं जा सकता। और मोहिनी के मरते ही विक्रम मेरे पास चला आएगा, अपने परिवार के पास, अपनी मौसी के पास। चिंता मत करो रोहिणी, मोहिनी आजाद होगी और तुम्हारे योद्धा का शरीर यहां पर चला आएगा, बस कुछ ही देर में। सुंदरी, अब ये क्या है? इस रोशनी के गोले को अब क्या चाहिए? वो देखो ठांडी, भैया भैया, सुंदरी, सुंदरी को देखिए। तुम ठीक हो ना? भैया भैया कहाँ गए? वो रोशनी का गोला आकर भैया को कहा? हाँ, मेरा कुमार कहाँ गया? और वो विश रानी, रोहिणी, ये दोनों भी कहाँ गए? ऐसा लगता है जो भी होना था हो गया है। अग्नि को वो इसी वजह से ले गया है। सर्वनाश होने चला है ये। खाई खाई, तुम यहाँ इस दंशक के साथ रुको और तुम सब मेरे साथ चलो। योद्धा! रोहिणी, थोड़ा जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। कामिनी के शरीर से चंद्रास्त्र को अपने हाथ में वापस ले लो। अग्नि को बचाना चाहती हो या नहीं? विश रानी,
जो काम आज आप मुझसे करवाने जा रही है ना, उसके लिए आपको अपनी सारी जिंदगी अफसोस करना पड़ेगा। जहर चाहिए और जहर। मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ वो मुझे छोड़कर और कोई भी नहीं जानता रोहिणी। वो गले की माला लेकर अग्नि के शरीर पर रखो रोहिणी। योद्धा, ठंडी, क्या हो रहा है ये सब? और क्या ही होगा, सर्वनाश होने चला है। वो लौट रही है, कामिनी के शरीर में उसकी जान वापस लौट रही है। रोहिणी, मैं जानती थी बहुत ही जल्द हम दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन चंद्र पहाड़ की रानी ने जो विष रानी को अपना देह रक्षक बना रखा है, ये बात तो मैं नहीं जानती थी। विष रानी, इन कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये कैसी कमजोर हालत हो गई? कामिनी, तुम मेरे सामने खड़ी रहकर इतनी सारी बातें क्यों कर पा रही हो जानती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी है। और मैंने तुम्हें जिंदा क्यों किया है जरा बताओ तो। क्यों? ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या कर सकूं। क्यों 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 तुम इतनी बेवकूफ हो? तुम्हारे परिवार में सभी लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? क्यों नहीं जानते कि मुझे मार पाना नामुमकिन है? भूलो मत कामिनी, उस नामुमकिन को ही मैंने मुमकिन किया है। और एक बात करूंगी, बस एक बार मेरा योद्धा वापस लौटे। वो लौटने पर भी तुम्हारे पास नहीं लौटेगा रोहिणी। बेकार की उम्मीद में मत बह जाना चंद्र पहाड़ की रानी। कामिनी, आओ, आओ।
विश्रानी, तुम्हारी हत्या मैं अभी बिल्कुल नहीं करूंगी। खींचते खींचते ले जाऊंगी, उसके बाद तिल तिल कर मारूंगी। जहर चाहिए और जहर। अग्नि, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अग्नि, कामिनी, योद्धा, 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 आप लौट आए। चलो योद्धा, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए। कमाल है, मौत से लौटने के बाद भी इतनी सारी शक्ति कामिनी के पास कैसे है? विश्रानी, मैं तुम्हारे मामले में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पास बहुत जरूरी काम बाकी है। लेकिन तुम अगर मुझे परेशान करोगी तो फिर अपने कदम आगे बढ़ाकर पहली हत्या मैं तुम्हारी ही करूंगी, जैसे तुम्हारी दीदी की थी, जैसे तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म किया था। कामिनी, 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 इतनी बड़ी हिम्मत! तुम्हारे ये जहरीले दांत मैं तोड़ दूंगी। चलिए योद्धा, चलिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है? आपको किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चलिए योद्धा, चलिए। मुझे यकीन है उस माया नागपुरी और उसकी गुफा में हम लोगों को पहुंचने में जितनी देर होगी उतनी ही और मुसीबत आती जाएंगी। चिंता में मेरा गला सूखता जा रहा है। थांदी, थांदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुमार और रोहिणी का इधर कोई पता नहीं है, और दूसरी ओर उस कामिनी के लौट आने का संकेत। मुझे यकीन है वो लौट रही है। न जाने अब कौन सा महाप्रलय आने वाला है हम पर। अच्छा ठंडी, मैं कह रहा था कि अरे ये किस बात का संकेत है? दीदी तो यही खड़ी है। तो फिर भैया, ठंडी, ठंडी, ये भैया का संकेत है। भैया लौट रहे हैं। सच में अग्नि लौट आए हैं, लेकिन वो कहाँ है? मुझे दिखाना तो।
विक्रम ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा कुमार लौट रहा है। ताई रे नाई, अब तो फिर उपाय मिल ही गया है हमें। विक्रम की मदद लेकर नाती जमाई के पास हम सब पहुंच जाते हैं। रुकना जरा, देखूं। खाई, तुम्हें अब विष रानी की गुफा में रहने की और जरूरत नहीं है। शुक्र है बाबा, बच गई मैं। इस दशंक के बच्चे ने तो बक बक करके मुझे परेशान ही कर दिया था। भैया, आप कहाँ हैं? कहाँ है आप? उस दरवाजे के उस पार की गुफा में ही थी कामिनी, लेकिन अब आइए। भैया, अग्नि, आप सब आ गए हो? हाँ, भैया। कुमार, आप ठीक तो है ना भैया? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुमार तुम्हें क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? तुम वापस आ गए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम सब, मैं कुमार तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? योद्धा, क्या हुआ है आपको? तबीयत खराब लग रही है। अरे नातिन, मेरा नाती जमाई अभी अभी मौत के साथ लड़ाई लड़के वापस लौट कर आया है। उसे तुम थोड़ा समय दोगी या नहीं? चलो चलो चलो, लौट चलो सभी। लेकिन थांडी, सब जानती हूँ मैं, कामिनी लौट आई है, यही ना? चलो तो वापस लौटकर सब बातें होगी। विश्रानी, अगर बचना चाहती हो तो फिर लड़ाई बंद कर दो। मैंने हजारों नाग धाराओं की शक्तियों को इकट्ठा करके रखा था। 3 गुना शक्तियों को लेकर अब मैं वापस लौटी हूँ। तभी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, अगर बचना चाहती हो तो फिर इस लड़ाई को तुम बंद कर दो। सही कह रही है, मैं तो लड़ ही नहीं पा रही हूँ। कामिनी लौटने पर 3 गुना शक्ति लेकर लौटेगी, ये बात तो जानती ही नहीं थी मैं। कामिनी, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथ में लिखी है। मैं तो फिर से लौट कर आऊंगी। जहर चाहिए और जहर। कामिनी को मारने की इच्छा से ही वो मर जाएगी क्या विश्रानी? मार सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ चांद के पहाड़ की रानी, लेकिन उसके तो बचने की इच्छा ही मैंने उससे छीन ली है। ताकत पाकर भी लड़ाई करने की इच्छा उसने खो दी है। केवल रोहिणी अगर इस बात को समझ पाती तो, और जब तक रोहिणी तुम इस बात को समझ पाओगी मुझे यहाँ पर बंदी बनाना चाहती थी। ठीक है, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। तुम आओगी मेरे पास।
मैं जानती थी योद्धा, आप जरूर मेरे पास लौट कर आएंगे। मेरे लिए, हम दोनों के प्यार की खातिर, और फिर इसके सिवा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कौन हो तुम? मुझे छोड़कर आपके सामने और कौन हो सकता है योद्धा? ओ, आप शायद किसी और की उम्मीद में थे ना? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? हम लोग तो यहीं पर रहते हैं योद्धा। अच्छा, आपको आखिर हुआ क्या है बताइए तो। आप वापस लौटकर सब भूल गए हैं क्या योद्धा? ठीक से बात नहीं कर रहे मेरे साथ, बल्कि मुझे आपके साथ बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे छोड़कर चले गए थे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? दीदी, आपको नानी बुला रही है। लेकिन योद्धा, मैं भैया के पास हूँ। कामिनी लौट आई है। उसके हमला करने से पहले हम लोगों को उसे रोकना होगा। योद्धा ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? बातचीत से जैसे कुछ याद ही ना हो। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है इतनी बड़ी चोट पहुंची है, तभी हो सकता है कि फिर से तालमेल बैठाने में समय लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ देर में वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है विक्रम, तुम फिर तब तक अपने भैया के साथ रहो, मैं आती हूँ। भैया, अभी कैसा लग रहा है? कौन है तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? क्या चाहते हो तुम लोग? ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं तो इसे खोल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ? मेरी रस्सी को खोलिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। वो सुंदर राक्षसी, वो कब की मुझे बांधकर यहाँ चली गई। चुप, एकदम चुप। तुम नाम के ही दंशक हो, किसी को भी डंक मारने की ताकत नहीं है तुम में। एक साधारण सी राक्षसी से हार कर चले आए। तो जितनी गलती है सब मेरी है ना? आप जो उस कामिनी से हार गई, उसका क्या? दंशक! अरे मेरी माँ, मर गया मैं। अच्छा भूल गई, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। कामिनी के आगे मैं हार गई हूँ, ये बात सच है। लेकिन ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कामिनी मुझसे चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मरना ही होगा इस विश्रानी के हाथों। और रोहिणी बनेगी मेरी ताकत को बढ़ाने का रास्ता। कामिनी, इस विष रानी ने हार मानना नहीं सीखा। बदला तो वो लेगी ही। जहर चाहिए, और जहर। नानी, नातिन, महानागमणि को बुलाना होगा अभी। कामिनी क्या चाहती है ये हम लोग नहीं जानते हैं। इस तरफ अब विष रानी भी आ गई है। दो अशुभ शक्तियों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम लोगों को तैयार होना होगा। रोहिणी, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम इतनी खोई सी क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? जानती है दीदी, लगता है योद्धा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो थोड़ा अलग सा बर्ताव कर रहे हैं। वो नाती जमाई, उसे अब क्या हो गया है?
भैया, मैं विक्रम। अब आप पहचान नहीं पा रहे मुझे? मैं आपका भाई हूँ। भाई? कौन भाई? ये सब क्या कह रहे हैं आप? भैया मैं आपका खबरदार! मेरे सामने कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं तुम में से किसी को भी नहीं पहचानता। चले जाओ, चले जाओ। नहीं, रोहिणी को सब कुछ बताना होगा। नातिन, नाती जमाई को लेकर तुम बेवजह चिंता मत करो ना। मैं तो कह ही रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रोहिणी, भैया को देखकर लगता है जरूर कुछ हुआ है। भैया हम में से किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये क्या बात हुई? पहचान नहीं पा रहे मतलब? नहीं, ये नामुमकिन है। तुमसे कोई भूल हो रही है। और योद्धा मुझे नहीं पहचानेंगे, ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। नहीं विक्रम, ये नहीं हो सकता। योद्धा की तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब। सही कहा, ये किस तरह मुमकिन है? आप समझ नहीं पा रही रोहिणी। भैया मुझको पहचान नहीं पा रहे थे तो पानी का बर्तन फेंक कर मारा। ये समझने में भूल कैसे हो सकती है? विक्रम तुम शांत हो जाओ। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। अच्छा ठीक है, इतनी बहसबाजियां ना करके हम सब लोग मिलकर नाती जमाई के पास चलते हैं। हाँ नानी, एकदम ठीक कहा आपने। योद्धा की तबीयत थोड़ी खराब है, आराम मिलने से हो सकता है वो ठीक हो जाए। खाई तुम यहीं पर रहो, हम लोग जाते हैं। ठीक है ठांडी। योद्धा कहाँ चले गए? योद्धा, 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 योद्धा। अच्छा विक्रम, नाती जमाई ने क्या तुम पर इसी से हमला किया था? हाँ ठांडी, लेकिन भैया इस हालत में गए कहाँ? अब उन्हें ढूंढे भी तो कहा। विक्रम, चलो जरा हम लोग एक बार देख कर आते हैं। हो सकता है किले के आसपास ही कहीं पर गए होंगे, और कहाँ ही जाएंगे। चलो। नानी, नानी मुझे बहुत डर लग रहा है।